हेलो एवरीवन, वेलकम टू विल आईएएस एकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशंस। बहुत ढेर सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं और करंट अफेयर में देखें तो दो बातें आती हैं। एक तो करंट अफेयर का टॉपिक आता है, दूसरा कि इश्यूज बेस्ड चीज़ें आती रहती है। इश्यूज बदलते नहीं, वो ईयर लॉन्ग ईयर वैसे ही रहते हैं। जो उसकी अपडेशंस होती है वो हम करंट अफेयर में डील करते हैं। 30+ कोर्सेज अवेलेबल हैं बाइलिंगुअल मैनर में, और ऑलमोस्ट सारे ऑप्शनल, सीसैट सब्जेक्ट कोर्सेज, जीएस कोर्सेज सब कुछ अवेलेबल है और बेहतर चीज़ें चल रही हैं। बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक, लेकिन इसकी जो सच्चाई है वो जानने की ज़रूरत है। क्यों ये इम्पॉर्टेंट हो गया, केरला स्टोरी की इम्पॉर्टेंस कहाँ है, एक सिटीजन होने के नाते, एक एस्पिरेंट होने के नाते कैसे चीज़ों को हम देखें समझें, ये ज़रूरी है। और इस वजह से जो केरला स्टोरी है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। रीज़न बिंग, आप ये देखिए कि पॉलिटिकल लेवल पे जो कंट्रोवर्सी है वो है ही, उसके साथ अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशन का जो कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्या, क्यों ये कन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, आखिर पैन इंडिया जो ये डिबेट है, कोई स्टेट जो है इसे बैन कर रहा है, कोई इसे टैक्स फ्री कर रहा है, कहीं के सीएम इसे बैठ के पूरे कैबिनेट के साथ देख रहे हैं। डेफिनेटली इस तरीके से चीज़ें रहेंगी और इस वजह से ये जो स्टोरी है, ये जो मूवी है, ये अपने आप में एक प्रोमिनेंट रोल, इंडिया में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक टाइम बाय टाइम जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी जो मूवीज़ है वो कंट्रोवर्सी में रहीं और उसके अलग अलग डायमेंशंस हैं, अलग अलग एंगल है, क्योंकि मूवीज में भी क्या दिखाया जाएगा, जो सोसाइटी के अंदर जो इवेंट हो रहे होंगे वो। लेकिन क्या कोई मूवी इस तरीके से बनाई जा सकती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई कंसर्न पैदा कर दे, या रियलिटी ऐसी हो सकती है जो रियल में है ही नहीं। इस तरीके की जो डिबेट है वो उस तरीके की चीजों को हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो क्या है। दो विंग, राइट और लेफ्ट विंग की जो डिबेट है वो किस तरीके से इसमें आएगी, जो कन्वर्जन का टॉपिक है वो किस तरीके से आएगा, क्यों एक कम्युनिटी अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंफीरियर फील कर रही है, और कौन सी जो कम्युनिटी है वो अपने आप को, या इसमें रिलीजियस एंगल रियल में है, या ये जो नेशनल थ्रेड है, नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, इसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया गया और जहां इस मूवीज को जाना चाहिए था, जहां जो मैसेज मिलना चाहिए था सोसाइटी में, वो नहीं मिल पाया। इस तरीके की सारी चीजों को हम देखेंगे। हमारा स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इसेंशियल एंड आधार दोनों ही काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी बेहतर तरीके से इसमें चीज़ें चल रही हैं। अभी भी इसके लिए स्कूल लेवल पे और स्टूडेंट लेवल पे, एसएस लेवल पे एडमिशन्स ओपन है, तो आप इसमें इनरोल हो सकते हैं और ओवरऑल इसका एडवांटेज आप ले सकते हैं। सब कुछ इसमें आपको मिलता है। डेली लाइव क्लासेस आपको मिल रही होती हैं, डाउट सेशंस होंगे वो आपको मिलेंगे, और डेली क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपके पास रहने वाली है। साथ साथ में जो अभी आप क्वेश्चन करेंगे उसके साथ जो एमसीक्यू आता है वो आपके साथ रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको राइट डाउन करने के लिए, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, ये भी आपको मिलेगा। वीकली बेसिस पे एक पर्सनल इंटरेक्शन है। इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं इसके अंदर। आपको पोस्टकार्ड सीरीज का भी ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा। तो आपको केवल पढ़ना है, केवल पढ़ना भी नहीं, केवल समझना है। आपके का जो डेवलपमेंट है वो करने के लिए इसको बनाया गया और उस तरीके से चीजें बढ़ती है। केरला इंडिया का सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्टेट अगर माने तो वो हमारा केरला है। आखिर ये केरला की जो स्टोरी है वो शुरू कहाँ से होती है और क्यों केरला इतना ज्यादा एजुकेटेड हो गया? क्या वहां की रूलिंग पार्टी का इसमें इम्पैक्ट है, या लोग इतने ज्यादा अवेयर हैं अपने सोसाइटिकल राइट्स को लेके, या उनकी जो इंटरनेशनल लेवल पे वहां के लोगों का जो माइग्रेशन है इसका इम्पैक्ट है? तो जितनी मैंने आपकी बातें कही, ऑलमोस्ट सारी चीजें कहीं ना कहीं इसके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं और इस वजह से जो केरला है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। अगर रिलीजियस वाइज एंगल से देखें तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में जो है वो हिंदू कम्युनिटी है 54.73, इसके बाद मुस्लिम्स 26.56 और उसके बाद क्रिश्चियनिटी। तो तीनों के तीनों यहाँ अवेलेबल हैं और तीनों का एक अपना वोट बैंक है, एक अपना सोशल स्ट्रक्चर है। तीनों बहुत हार्मोनी के साथ रहते हैं। पूरा जो स्टेट है वो बहुत वेल स्ट्रक्चर तरीके से और एक दूसरे के साथ पूरे भाईचारे के साथ आसानी से सोशल ड्रिवन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। चीजें चल रही होती है, सारी चीजें यहाँ तक स्मूथ है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अचानक से कम्युनिटी के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जनरेट होना शुरू हो जाता है। रीजन इंटरनल नहीं है, कंडीशन यही समझनी है कि रीजन इंटरनल नहीं है, जो रीजन है वो एक्सटर्नल है। और
ये जो मूवी है वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की बातों को लेके आती है। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल की डिबेट क्या है ये आपको देखना है। मैंने आपको इसलिए रिलीजियस एंगल बताया कि जो मूवी है वो मूवी बेसिकली कंट्रोवर्सी के ऊपर खड़ी है। और कंट्रोवर्सी आई क्यों? अगर आप इस चीज को समझें कि कंट्रोवर्सी का जो रीजन है वो क्या है। कंट्रोवर्सी का रीजन है कि डोमिनेशन, हमारे पास जितने हमारी पॉपुलेशन है इसको इंक्रीज किया जाए। इसमें कई पॉलिटिकल एंगल हैं। कई बार वहां की पुलिस फोर्सेस के जो सबसे हेड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो वहां के डीजीपी हैं, उन्होंने इस तरीके की कुछ एक बातें कभी कही, कभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बात को रेज करा, इस तरीके की बातें आई। तो जो ये जो कम्युनिटी है, जो इंटरनल हार्मोनी है, ये इसका जो पीस है वो कहीं ना कहीं डायलूट होना शुरू हो गया। और जब इसके रूट को देखेंगे कि इसका जो रूट है वो बेसिकली एक्सटर्नल जो ग्रुप्स हैं वो आते हैं। एक्सटर्नल ग्रुप ने फंडिंग करी, एक्सटर्नल ग्रुप के लोग आते हैं और वो एक वेल प्लान तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में फंडिंग आती है, फंडिंग जब आती है तो उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा एक सेटअप तैयार होता है। सेटअप तैयार होता है तो लोगों को टारगेट किया जाता है। देखिए, टारगेट करना बहुत ही टफ काम है, वो भी आप करोड़ों रुपए दे के भी किसी को किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये सबसे टफेस्ट चैलेंज होता है किसी के जीवन में। रीजन उसकी पूरी अपब्रिंगिंग, वो पैदा होता है, वो दुनिया को देखता है, उसकी समझ सब कुछ वहीं से जुड़ी होती है। मीन्स उसका जो पूरा अस्तित्व है वही उसके ऊपर, रिलीजन के ऊपर बेस होता है। और अगर आपने उसको चेंज कर दिया तो इसका मतलब पूरे का पूरा जो उसका एग्जिस्टेंस है वही चेंज हो जाएगा, बेस उसका चेंज हो जाएगा। इतने बड़े चैलेंज को कैसे आसानी से और एक आदमी कर सकता है? बिल्कुल यही कंसर्न है जो मूवी में बात कही गई है, वो यही है। लेकिन ये मूवी कहीं ना कहीं इस चीज से पूरी तरीके से भटक गई है। और ये जो कंसर्न है ये इंटरनल पार्ट में आ जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी का बेसिकली ये पार्ट है इंडिया में। अब हम इसे इस डिबेट में नहीं लेके जाएंगे और ना ही हमें उस डिबेट में जाने की जरूरत है कि केवल ऐसे 3 केसेस रहे या 32,000 केसेस रहे। चोरी चोरी होती है, कभी चोरी आधी नहीं होती, कभी चोरी पूरी नहीं होती। गलती 1 हो या 1000 हो, गलती गलती होती है। कमी 1 हो या 100 हो, कमी कमी होती है। बस यही डायमेंशन यहां समझना है कि ये जो मूवी है वो बेसिकली इस टॉपिक को हाईलाइट करना चाहती है, बताना चाहती है। लेकिन राइट विंग और लेफ्ट विंग का जो डिबेट है वो ये है कि चूंकि यहाँ लेफ्ट विंग की सरकार है, लेफ्ट विंग की डोमिनेशन है, तो लेफ्ट विंग के जो बुद्धिजीवी हैं वो ये चाहते हैं कि ऐसी बातों को सोसाइटी में आने ही ना दिया जाए। तो इस तरीके की डिबेट को वो डिनाई कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं पूरे तरीके से। और राइट विंग ये बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो रिलीजन है वो पूरी तरीके से यहाँ सेफ नहीं है। और इस वजह से इस तरीके के फैक्ट एंड फिगर्स, इस तरीके स्टैटिक्स पेश की जा रही है कि बात ही पूरी बदल गई। कंडीशन रिलीजन है ही नहीं, कंडीशन ये है कि इंडिया के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो थ्रेट। 1 कन्वर्जन हो या 1000 कन्वर्जन हो, कन्वर्जन के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ ही नहीं करता। आपके फंडामेंटल राइट में आपको अपने रिलीजन को एक्सपेंड करने के लिए ऑप्शन है, उससे रिलेटेड आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी को फोर्सली कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं और इसी से रिलेटेड ये जो पूरी की पूरी डिबेट है वो आगे चलती चली जाएगी। बात करें तो लिटरेसी रेट को लेकर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इंडिया का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है केरला के अंदर। 1-2 चीजें और, जब ये कंट्रोवर्सी बढ़ती है तो इसमें क्या होता है, हाई प्रोफाइल क्रिमिनल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। और जब क्रिमिनल एक्टिविटी आती है तो लॉ एंड ऑर्डर और इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी, और जब इन्वॉल्व होंगी तो पता चलेगा कि बेसिकली रूट्स है कहां। और इसी को देखते हुए पीएफआई का नाम जो है वो सामने आता है, जब एक प्रोफेसर है टीजे जोसेफ, इनके ऊपर एक अटैक किया जाता है। और ये कंसर्न ये है कि इन्होंने एक पेपर बनाया था 2010 में और उसमें प्रोफेट साहब को लेके इशू था, जिसको लेके पीएफआई नाराज होता है। और जब पीएफआई नाराज होता है तो इनके खिलाफ, इनके ऊपर ब्रूटल अटैक करता है और इनके जो हैंड को वो कट कर दिया जाता है। इसमें हैंड को कट कर दिया गया है जो कि बहुत ही दर्दनाक है, इसलिए हम इसको दिखा नहीं सकते। तो ये यहीं से ये इशू शुरू होता है। अब बात आती है कि जो पीएफआई है ये क्या एक दिन में आ गया, ये कैसे आ गया, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन है? तो इसके पीछे आईएसआईएस के बारे में बात की जाती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी बात को मनवाने के लिए, एक पर्टिकुलर रिलीजियस थॉट को मनवाने के लिए जबरदस्ती लोगों के साथ करता है
और वो ये मानता है कि जो कंट्री है, कंट्री का जो रूल रेगुलेशन होगा वो किसी लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो शरीयत के हिसाब से होगा, इस्लामिक लॉ के हिसाब से होगा। और यही, और जो इसको नहीं मानता वो काफिर है। यही इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका थॉट प्रोसेस है, और इसको ये मैनिपुलेट करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी बातों को रखने के लिए ये फंडिंग प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है बहुत वेल स्ट्रक्चर तरीके से, अलग अलग विंग है इसके अंदर। आपकी वुमेन विंग आपको इसमें देखने को मिलेगी, वुमेन के साथ चिल्ड्रन का भी इसने टारगेट करने के लिए इसने अलग अलग विंग बना रखी है, अलग अलग स्कॉलर्स को जोड़ रखा है, हेवी फंडिंग है इसके पास। तो जब ऐसी फंडिंग आती है, अब इसको अपने काम को करने के लिए एक हैंड की जरूरत थी, और वो हैंड बनता है पीएफआई। लेकिन पीएफआई एक दिन में इंडिया में पैदा नहीं होता, इसके पहले जो सिमी ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये अपग्रेडेड वर्जन आता है, इंडिया में बैन कर दिया गया। ठीक है, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन होती है, ये सारी बातें इस कन्वर्जन से रिलेटेड आती हैं। और ये जो बातें शुरू हुई, ये कहां से शुरू हुई? केरला हाईकोर्ट ने जब इसके ऊपर टिप्पणी शुरू की तब ये बातें आई कि जो लव जिहाद का कॉन्सेप्ट जो इस मूवी में दिखाया गया है वो फैक्ट एंड फिगर, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके जो एफिडेविट है, उनके जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये बातें कही गई। तो अगर कोई गवर्नमेंट किसी बात को कह रही है तो वो बिना किसी ग्राउंड के कोई बात नहीं कहेगी, कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसे कोई बात नहीं कह देगी। और तो जब इस तरीके के केसेस स्टार्ट होते हैं केरला में, और जब इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी जब उसको मॉनिटर करना शुरू करती है, इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर शुरू होती है, तब ये बातें समझ में आती हैं कि अराउंड, फिर वहां के जो चीफ मिनिस्टर है केरला के वो भी कहते हैं कि अराउंड जो टोटल कन्वर्जन इन्होंने बताया 7713, और एक जो फिगर बताया कि अराउंड 3200 का जो कन्वर्जन रेशियो है वो पर ईयर का है। और इसी 3200 के अराउंड जो ये फिगर आया, इस फिगर को जो डायरेक्टर है, जो मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने अपने हिसाब से 10 ईयर का कर लिया और इसको 32,000 का एक फैक्ट एंड फिगर बोल दिया, जबकि ये बेसलेस बातें हैं, इतना नहीं है। जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड कह रहा है मैं वो बात कह रहा हूं, किसी की पर्सनल, किसी की रिलीजियस या किसी की और किसी डायमेंशन पे बात नहीं कर रहा। इस बात की क्लियरिटी होनी चाहिए। जो कंट्रोवर्सी की डिबेट है ये शुरू होती है। अब इस डिबेट में जब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक तरीके के थॉट प्रोसेस को लोग आएंगे तो सोसाइटी का या न्यूटन का भी रूल है कि जैसा आप करेंगे उसके अगेंस्ट में भी वैसी ही बातें आएंगी। तो जब एक रिलीजियस एक्टिविटी आती है तो दूसरे रिलीजन के लोग भी अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। और जब ऐसा होगा, जब रिलीजियस ड्रिवन सोसाइटी होती है तो बहुत ढेर सारे कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिलीजियस डायमेंशंस में एक्चुअल लेवल पे कहां अपनी बातों को रखना है और किस लेवल पे रखना है, इसका कोई एग्जैक्ट बेस नहीं होता। इसीलिए एक लेवल के बाद ये डार्क एज की तरफ चला जाता है। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को लाया गया था। नहीं तो हम रिलीजन से ड्राइव हो रहे होते हैं, रिलीजन से ड्रिवन सोसाइटी चल रही होती, बट ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाया। और इसीलिए इंडिया एक सेकुलर स्टेट बना। ये हमारे जो फाउंडिंग फादर थे, ये बातें उनको पता थी, उन्होंने इस बात को देखा था कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन का यूज करती है अपने वर्क के लिए, और उसके बाद सोसाइटी की हार्मोनी बिगड़ जाती है और वो अपने काम को कर ले जाती है, मेन चीजें भटक जाती हैं। तो ये सारी बातें जो है वो चलती रही। फैक्ट एंड फिगर के बारे में जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो डायरेक्टर हैं उन्होंने किस तरीके से दिया, जो पूरी तरीके से बिल्कुल बेसलेस है, उसमें बहुत बेस नहीं है। अब बात करते हैं कि जो केरला स्टोरी है वो क्या है। तो ये इंस्पायर्ड बाई है। इंस्पायर्ड का मतलब किसी से आपको कोई इंस्पिरेशन मिलती है और आप इंस्पिरेशन के अकॉर्डिंग एक कैरेक्टर बनाते हैं। जब उस कैरेक्टर को आप बनाते हैं तो उसको ड्राइव करने के लिए आप एक स्टोरी बनाते हैं, और उस वही जो स्टोरी होती है वो आपकी मूवी होती है, आपका कोई प्ले होता है, या आपकी जो भी आप बनाना चाहें वो चीजें उसमें आएंगी। तो पहली बात कि ये क्या है कि इंस्पायर्ड बाई, ये कह रहा है कि इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो इस किसी से एक कैरेक्टर से इन्होंने इंस्पायर होके कहा है, मतलब कि रियल में वो चीज कितनी है इसको लेके कोई फैक्चुअल एविडेंस के बारे में बात नहीं की। हुआ है, लेकिन वो कैसे हुआ है, कितने लेवल पे हुआ है, कौन कौन एग्जैक्टली उसमें इन्वॉल्व हुआ है, उसके सोशल इंपैक्ट क्या हुए हैं, रियल डेटा कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से यही वो बात है जहां से इस मूवी के ऊपर डिबेट ज्यादा बढ़ी और लेफ्ट राइट की बात शुरू यहां से होती है। अब ये जो कहानी है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं
और जब इस्लामिक स्टेट के कॉन्सेप्ट को देखें तो बेसिकली ये इंटरनेशनल लेवल का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम क्या है कि वर्ल्ड ऑर्डर पे, मैंने आपको बताया कि जिहाद वर्ड का यूज किया गया। जिहाद का मतलब होता है कि एक रिलीजियस वॉर, या इसको हिंदी में बोलते हैं धर्म युद्ध। बाबर ने इस बात की शुरुआत करी थी और वहां से कहानी बढ़ती है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है ये बहुत हायर लेवल पे इसलिए भी बढ़ जाती है कि जो आईएसआईएस है वो दुनिया के किसी भी डायमेंशन को मानता ही नहीं, उसका केवल अपना एजेंडा है, अपना टॉपिक है, अपना मोटिव है, और वो क्या है कि इस्लामिक स्टेट बनाना वर्ल्ड ऑर्डर को। और यही कंट्रोवर्सी जो है वो आगे बढ़ती है, और जब इस्लामिक स्टेट बनाने के बारे में बात की जाती है तो जो देखिए गवर्नमेंट का कन्फ्लिक्ट है वो शुरू होगा, क्योंकि यहाँ जो रूल होगा वो किसके थ्रू होगा, शरीयत के थ्रू होगा। वहां गवर्नमेंट की अपनी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब जब गवर्नमेंट जब लॉ एंड ऑर्डर से ड्राइव नहीं करेगी, शरीयत के हिसाब से ड्राइव करेगी, तो देखिए अफगानिस्तान इसका लाइव एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कि क्या सिचुएशन है अफगानिस्तान की, कहने की जरूरत नहीं है। इंडिया में ये बात कैसे पकड़ में आई, जब इराक के अंदर 46 नर्स को रेस्क्यू किया गया और जब आईएसआईएस के चंगुल से निकाला गया, तब उन्होंने इस बात को ओपनली बताया कि किस तरीके से केरला से वो आती हैं, किस तरीके से उनका माइंड वॉश किया गया, किस तरीके से वो यहाँ आई, किस तरीके से फंसी और क्या क्या चैलेंजेस आए। इसको लेके पूरी की पूरी कहानी निकली और तब समझ में आया कि एक्चुअल में जो कहानी है वो दूसरी है। यहाँ कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें यहाँ बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। और जब पीएफआई के लोगों के खिलाफ जब रेड पड़ती है तो उनके बैंक अकाउंट देखने को जो मिलते हैं, वो लोग जब आईएसआईएस ज्वाइन करते हैं तो वेलकम किट उनको मिलती है। वेलकम किट क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करेंगे या गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो आपको एक वेलकम किट मिलेगी। वेलकम किट में साफ तौर पे मेंशन होता है कि आप क्या क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है, हमारा मोटिव क्या है, हम किस तरीके से उसे सोसाइटी में रखते हैं, ये सारी बातें वेलकम किट के अंदर आती हैं। तो जब इन लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई, तब जाके एनआईए को ये बात समझ में आई कि बेसिकली पीएफआई का जो बैकबोन है वो कहीं ना कहीं आईएसआईएस से लिंक्ड है और वहां से पैसा, वहां से फंडिंग आ रही है, वहां से करोड़ों रुपए आ रहे हैं। और इस बात के लिए कि लोगों को कन्वर्ट किया जाए, वो रेट चार्ट और तमाम बातें जो आपको देखने को मिलेंगी, तो वो डिटेल आपको यहाँ मिलती है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सिमी के बाद की ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम है बेसिकली ये आरएसएस को के अगेंस्ट में वर्क करने के लिए से बनाया गया। आरएसएस को एक हिंदू रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, जबकि ऐसी रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। आरएसएस का वर्क दूसरा है। आरएसएस भी एक सोशल लेवल पे कंट्रीब्यूशन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक तरीके से रिएक्शनरी पॉलिसीज, देखिए रिएक्ट करना दुनिया का सबसे खराब काम है, क्योंकि जो आदमी रिएक्शनरी माइंडेड का होगा वो कभी भी सच्चाई को नहीं समझना पसंद करेगा, वो हमेशा अपने अनुसार सच्चाई को जानने का प्रयास करेगा। और जब हम अपने अकॉर्डिंग दुनिया को देखने का प्रयास करते हैं तो हमें दुनिया की वास्तविक सच्चाई नहीं देखने को मिलती। और ये बातें इन तरीके के ग्रुप के लिए जो इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, इन ग्रुप के ऊपर पूरी तरीके से सही देखने को मिलती है। और यहीं से 2009 में पहली बार लव जिहाद वर्ड का यूज किया गया। किसके द्वारा यूज किया गया, तो केरला हाईकोर्ट के द्वारा लव जिहाद का यूज किया गया। ये बेसिकली जुडिशरी के द्वारा यूज किया गया एक वर्ड है। अभी इसमें पूरी कहानी है जो केरला स्टोरी में आपको देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट कहानी वैसी की वैसे चलती है, कैसे चीजें आती हैं, लेकिन ये जो पूरा टॉपिक है, वो जो टॉपिक है वो ये है कि आईएसआईएस या पीएफआई टाइप की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किसी रिलीजन से बिलोंग करती हो या किसी भी तरीके की एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो, अगर सोशल लेवल पे या नेशनल इंटीग्रिटी के ऊपर थ्रेट है तो डेफिनेटली उनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो भी एक्शंस होते हैं वो होते रहते हैं और वो किए जाने चाहिए। एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। और जहां से जो लव जिहाद वाला कॉन्सेप्ट है वो इमेजिनरी नहीं है, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से ये बातें रखी गई। अब यहाँ हुआ ये कि जब आईएसआईएस इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, जो जिसके बेस पे पीएफआई जो है वो वर्क कर रही होती है, तो पीएफआई दोनों तरीके की क्रिश्चियनिटीज को, क्रिश्चियंस को और हिंदूज को, दोनों को ये टारगेट करती है। तो केरला के अंदर मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी क्या है, हिंदुओं की, इसके बाद क्या है, मुस्लिम्स है, और इसके बाद क्या है, आपके क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियंस और जब हिंदुओं के ऊपर जब ये बात आती है तब, और ये जब ये इधर जाते हैं तो एक फैक्ट आता है इसके साथ, और वो फैक्ट ये कहता है कि अराउंड 2057 तक जो
सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है हिंदुओं की वो मिनिमाइज हो जाएगी और वहां सबसे ज्यादा जो है वो मुस्लिम्स हो जाएंगे। तो यहीं से वो डिबेट शुरू होती है और जिसका इंपैक्ट आपको थ्रू आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगा। कंट्री में तो इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलता ही है। एक वर्ड इसके साथ और आता है नारकोटिक्स जिहाद। नारकोटिक्स जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अभी देखिए, अभी रिसेंट की न्यूज आ रही है कि 2000 केजी कोकीन पकड़ी गई है मुंबई के अंदर और इसके जो लिंक है वो दाऊद इब्राहिम से आ रहे हैं। तो ऐसे कॉन्टेक्ट केरला के साथ भी ऐसे कॉन्टेक्ट देखने को मिले थे कि केरला में जिहाद को आगे बढ़ाने के लिए नारकोटिक्स का यूज किया गया। नारकोटिक्स एजेंसीज ने उसके ऊपर वर्क किया, उसके बारे में बात करी। वहां की गवर्नमेंट एजेंसीज के डेटाज भी हैं, वहां की पुलिस के रिकॉर्ड्स में भी ये बातें आई हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना बताया गया या जितनी चीजें की गई। अब नारकोटिक्स या ऐसी चीजें क्यों बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाती हैं? देखिए, सोसाइटी जो होती है ना खोखली हो जाती है। आप नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट आपको देखने को मिलेंगे जो ड्रग्स की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। जो हमारी यंग जनरेशन है वो ड्रग्स में चली जाती है। अब उसे वो समझ नहीं है, उसे ड्रग्स चाहिए। ड्रग्स को पाने के लिए वो तमाम तरह की इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। खासतौर से वो एरिया जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे पड़े एरिया है, वहां आपको चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत ढेर सारे लेवल पे ये चीजें हमेशा दिखती है। तो कंसर्न हमारा ये है रहा, कंक्लूजन हमारा ये है कि मूवीज ठीक है, मूवीज के फैक्ट एंड फिगर्स को लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, उसको हमें छोड़ देना है। लेकिन जो मूवी की डिबेट है उसको PFI की तरफ या इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेके जाने की जरूरत है, ना कि अपने रिलीजियस हार्मोनी को कन्फ्लिक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि केरला में बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्रॉस्परस तरीके से सारी कम्युनिटी रहती, आज से नहीं रह रही है। अराउंड 3000 ईयर अगो से अगर आप देखेंगे तो इनका एक रिलेशन बिल्डअप है। ये बहुत अच्छे से अपने आप को एस्टेब्लिश किए हुए हैं। केरला की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत पुरानी है, क्योंकि रोमन सिविलाइजेशन से जो हमारे ट्रेड हुआ करते थे वो केरला से हुआ करते थे। इसके बाद जो अरब कंट्रीज हैं वहां से जो ट्रेड हुआ करता था वो भी केरला से हुआ करता था। आज भी सबसे ज्यादा केरला से ही लोग जाते हैं मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट में वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू का भी जो आता है वो आप देखें, दोनों क्रिश्चियनिटी में भी देखें और मुस्लिम्स में भी देखें, तो वहां सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू का जो रेमिटेंस आएगा वो आपको देखने को मिलेगा। वहां से लोग पैसा पाते हैं और वो इंडिया में बेचते हैं। तो केरला इंटरनेशनल लेवल पे एक अपनी अलग आइडेंटिटी रखता है, और इस तरीके की जो भी कंसर्न्स, जो भी तरीके की बातें आती हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर, इंडिया के ऊपर एक अपने आप में एक क्वेरी क्रिएट कर देती हैं कि क्या हमारे रिश्ते इतने कमजोर हैं कि चार लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लें और एक माइंड वॉश करें और हमारे रिश्ते बिगड़ जाएं और हम अपनी बेसिक चीजों को भूल जाएं। ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होता। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस तरीके के और टॉपिक आपको एक्सप्लेनेड सीरीज में कंटिन्यू रहेंगे।